कैसे हैं आप सभी? इतनी शक्ति हमें दो न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हरदम, भूल कर भी कोई भूल होना। चलिए, आप सभी अच्छे रहें, अच्छे तरीके से पढ़े। मैं पुनः परीक्षा में पूछे जाने वाले 5 प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो त्रिकोणमिति चैप्टर से है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं क्लास की शुरुआत कर रहा हूं। ये पहले हेडलाइन देते हैं, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। ये आपका हेडलाइन हो गया, जो अक्सर परीक्षा में पूछता है। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स, जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स टाइप के क्वेश्चन है। क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है 7 sec स्क्वायर a, 7 sec स्क्वायर a माइनस 7 tan स्क्वायर a। ये क्वेश्चन हो गया। या इस जगह पे आपको 6 भी दे सकता है, 6 sec स्क्वायर a माइनस 6 tan स्क्वायर a, यह भी दे सकता है। या यहां पर 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, यह भी क्वेश्चन दे सकता है। आपको पता है, एक सरसंख्या मैंने आप सभी को बताया था कि sec a स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है। अगर दोनों में कॉमन 7 है और sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसका आंसर सीधा 7 7 बराबर है तो 7 हो जाएगा। इसमें 6 6 बराबर है तो 6 हो जाएगा, क्योंकि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a के फॉर्म में है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर के फॉर्म में है, दोनों तरफ 9 है, इसका आंसर 9 हो जाएगा। ये जो है ना ऑब्जेक्टिव में बनाने के लिए, अगर सीधा ऑब्जेक्टिव में उस गोला करने के लिए जो ऑप्शन 7 नंबर होगा, क्वेश्चन दिया ऑप्शन नंबर बी में होगा तो बी को गोला लगाएंगे। आखिर समझने के लिए एक्सप्लेन कैसे है, 7 sec स्क्वायर a माइनस 7 tan स्क्वायर a बराबर क्या है? तो दोनों में दाव का दूसरा 7 है, 7 को कान पकड़ के बाहर निकालो, 7 को कान पकड़ के बाहर निकालेंगे, बच गया क्या? sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ये बचा। तो क्या लिखेंगे? 7 गुना sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1, 7 को 1 से गुना करेंगे 7। उसी प्रकार से 6 वाला में भी 6 कॉमन लोगे, तो 6 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। 6 को कान पकड़ के बाहर निकाले तो 6 गुना इसका सरसंख्या सूत्र 1 होता है, 6 1 जा 6 हो गया ना। उसी प्रकार से 9 कॉमन लेंगे, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, 9 गुना 1 9 हो जाएगा। ये समझ में आया ना? क्वेश्चन नंबर 1 डन। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। मिटा दे इसको। चलिए, धन्यवाद। कि सिर्फ कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा हो रही है। एक क्वेश्चन आता है, जैसे cos 59 डिग्री, क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन में है cos 59 डिग्री बटा sin 31 डिग्री गुना tan 80 डिग्री बटा cot 10 डिग्री। इसका मान ज्ञात करें। आपने पढ़ा है एक्सरसाइज 8.3 में, इस टाइप का क्वेश्चन, इसको ढाल दो। ये एक टाइप का पढ़े हो, जिन दो मानों को जोड़ने पे 90 चला है, इसका वैल्यू 1 होगा, यानी 59 31 जोड़ोगे 1 होगा, तो इसका आंसर 1 हो गया। 80 10 90 हो गया, यानी 59 31 90 हुआ। जिन दो एंगल को, कोण को जोड़ने पे अगर 90 चला आता है, उसका मान 1 होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। गुना 80 10 कितना हो गया? 90, इसका भी वैल्यू 1 होगा। 1 में 1 से गुना करेंगे 1। यह ऑब्जेक्टिव ठीक करने के लिए, बनाने के लिए, यानी इसको जोड़ेंगे 90 होगा, तो स्वतः इसका मान 1 हो गया। गुना है तो गुना दे दिए, 80 10 90 हो गया, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो अब बनाएंगे कैसे? यहाँ देखो, अब एक्सप्लेन करने के लिए, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए है, लेकिन समझने के लिए आपको जानकारी होना चाहिए। cos है 59 डिग्री बटा sin है 31 डिग्री गुना tan है
80 डिग्री बटा कॉट है 10 डिग्री। आपको पता है क्या कुछ कि ये दो पार्टी है, एक पार्टी दो पार्टी। एक पार्टी में हम दोनों में से किसी एक को चेंज करो, हम ऊपर वाले को चेंज करेंगे। cos 90 डिग्री माइनस क्या घटाएंगे 31 डिग्री घटाएंगे तो 59 हो जाएगा, निचला ज्यों का त्यों रहेगा, साइन 31 ही रहेगा। गुना ऊपर वाले को चेंज करेंगे, tan 90 में से कितना घटाएंगे कि 80 होगा 10 डिग्री घटाएंगे, नीचा ज्यों का त्यों रहेगा तो 10 डिग्री। अब देखो एक सूत्र होता है, ये ध्यान देना है, साइन कॉस एक साथ लिखना, tan कॉट एक साथ होता है, सेक कोसेक एक साथ होता है। पेड़ में याद करना है, साइन का कॉस कॉस का साइन, tan का कॉट कॉट का tan, सेक का कोसेक कोसेक का सेक। क्यों किस कंडीशन में 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा सब में लगाओ, 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन का क्या होता है जोड़ा है, साइन का कॉस और कॉस वाला का थीटा में है तो थीटा, अगर कौन थीटा है तो थीटा ए रहेगा तो ए, और कॉस का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। tan का क्या होगा कॉट थीटा होगा, थीटा में है, और कॉट का tan होगा tan थीटा, सेक का कोसेक होगा यानी कोसेक थीटा, और कोसेक का सेक थीटा। यानी ये याद रखेंगे, साइन का कॉस कॉस का tan, साइन का कॉस कॉस का साइन, tan का कॉट कॉट का tan, सेक का कोसेक कोसेक का सेक। ये 90 डिग्री माइनस थीटा में होता है। अब देखो cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos के लिए क्या है साइन है, साइन और थीटा का काम 31 किया, 31 डिग्री लिखो बटा निचला ज्यों का त्यों है, साइन 31 डिग्री हो गया। tan का cot होता है तो cot 10 डिग्री हो गया बटा cot 10 डिग्री हो गया, क्योंकि tan का cot होता है। इससे ही खत्म हो गया, 1 गुना 1 बराबर क्या आ गया 1, इसका वैल्यू 1 हो गया। समझ में आया कि नहीं, समझे ना। चलिए धन्यवाद। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर मिटा दें इसको, ये रहने देते हैं, कभी जरूरी पड़ेगा समझाने के लिए, स्ट्रक्चर है। अब इसको हम मिटा देते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, tan 25 इंटू tan 65। थर्ड नंबर में क्या है tan 25 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री बराबर बराबर साइन ए, बराबर साइन ए। तो ए बराबर हुआ, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस दोनों का मान अगर 90 चला है गुना में है तो इसका वैल्यू 1 होगा, याद रखेंगे। क्यों ये क्वेश्चन की बनावट ऐसा है कि tan कॉट में आएगा, tan इंटू कॉट, एगो कॉट में आ जाएगा, tan को चेंज करेंगे तो tan इंटू कॉट 1 होता है इस हिसाब से। अब समझो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि 65 25 कितना है, दोनों अगर सेम हो, tan tan सेम है और जोड़ने पे 90 आए तो उसका वैल्यू 1 होता है। अगर दोनों साइन रहे, साइन साइन रहे तो कौन जोड़ने पे 90 आए उसका वैल्यू 1 होगा। दोनों कॉट कॉट रहे जोड़ने पे 90 आए उसका वैल्यू 1 होगा। यहाँ tan tan सेम है और जोड़ने पे 90 आ रहा है तो 1 होगा। अब देखो 1 बराबर क्या हो गया साइन ए। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए समझा रहे हैं, साइन किसका मान 1 होता है तो साइन 90 का मान 1 होता है, 90 डिग्री का, यानी एक जगह पे 90 डिग्री हुआ, यानी ए बराबर हो गया 90 डिग्री। ये ऑब्जेक्टिव की करने के लिए है, लेकिन एक्सप्लेन कैसे करेंगे तो समझ लो। tan ये tan 25 है इंटू tan 65 बराबर है साइन ए। ये क्वेश्चन दिया है 65 डिग्री, दो भाई है ना, एक भाई किसी को चेंज करो, किसको चेंज करोगे, हम फर्स्ट वाले को चेंज करते हैं। tan 90 में से कितना घटाएंगे कि 25 होगा, तो ये घटाओ बगल वाला भाई, ये एक रूल है, ये ध्यान देना है। इस भाई को घटा दोगे तो ये 25 चला आएगा, यानी कितना घटाओगे 65 डिग्री, और इसको जो करते हैं रखो tan 65 डिग्री बराबर क्या हो गया साइन ए। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बताया है, tan का cot होता है, cot थीटा, cot लिखोगे अब थीटा का काम कौन किया 65 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री बराबर साइन ए हो गया। आपको पता है tan इंटू cot बराबर 1 होता है, tan ए गुना cot ए बराबर 1 होता है। ए का काम 65 यानी ए दोनों में सेम है, 65 है, तो थीटा सेम है यानी cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1 होता है, बराबर साइन ए। साइन किसका मान 90 डिग्री 1 होता है तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है,
ए का मान 90 हो गया। समझ गए? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन मिटा दे। 4 नंबर खूब प्रयास करना है, सोचना है, समझना है। एक क्वेश्चन है साइन बराबर पी, साइन थीटा बराबर दिया है पी, तो सेक थीटा बराबर वाट होगा, सेक थीटा बराबर वाट। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब हो गया पी, कर्ण हो गया 1। तो कुछ नहीं, सेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है। सेक थीटा क्या होता है? यानी कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, तो सेक थीटा होगा कर्ण बटा आधार। आधार कर्ण दिया है, आधार नहीं दिया है। दो भाई यहाँ दिया है, आधार निकालो। आधार बराबर पहले ही चैप्टर में बताए थे, पहले ही वीडियो में समझाया था कि आधार होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा। अब लंब है पी का स्क्वायर, पी स्क्वायर हो गया। तब लिख दो सेक थीटा, कर्ण का मान 1 है, आधार आपका यही निकला, रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर। भारी है? नहीं है भारी, समझ आया ना? चलिए धन्यवाद, मिटा दें। चलिए ओके, इट्स ओके। अब आप देखो 5 नंबर क्वेश्चन अक्सर क्वेश्चन में पूछता है। क्या है 5 नंबर क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। दिया है साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री, तो थीटा बराबर 1। कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। कितना का मान cos 30 डिग्री होगा? तो देखो cos लाने के लिए sin 90 डिग्री माइनस थीटा, यहां देखो, यहां लिखो क्वेश्चन sin 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर cos 30 डिग्री। इसको हमने लिख दिया, इसको जो कहते हैं लिखो sin 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर cos थीटा लाने के लिए कौन सूत्र लगाएंगे? यहां बोर्ड पे देखो sin 90 डिग्री माइनस थीटा, तो लिखो sin 90 डिग्री और माइनस थीटा का काम ये 30 डिग्री करेगा, 30 डिग्री लिखेंगे। क्यों? क्योंकि sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, यानी sin 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री। यही सूत्र है cos थीटा मिलाने के लिए। sin से sin खत्म करो, 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 30 डिग्री 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, थीटा बराबर कितना हो गया? 40 डिग्री हो गया। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कभी कभी कुछ क्वेश्चन को बना के सोल्व करना पड़ता है। चलिए धन्यवाद, आप सभी बढ़े आगे बढ़े और हमेशा अभ्यास करते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।